ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो बचपन से ही उन्होंने लक्ष्य रखा था कि मुझे बड़े होकर के परमपिता परमात्मा शिव से ही विवाह करना है। लेकिन उनके घर वाले, उनके माता पिता इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। फिर भी अपनी परमात्मा को प्राप्त करने की लगन को कायम रखते हुए देवी ने कठिन घोर तपस्या की। परमात्मा शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके ही तरह जंगलों में, पर्वतों पर रह करके मेडिटेशन में, योग में लीन रहने की तपस्या इन देवी ने की। इतनी घोर तपस्या करने के कारण इनका नाम तपस्चारिणी भी पड़ा। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली, जो आदि पिता ब्रह्मा के आचरण पर चलती है, जिनमें सृजन करने की शक्ति है, ज्ञान का बल है, ऐसी देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप दिखाया गया है। कहा जाता है कि इन्होंने 5000 वर्ष तक घोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जीवन शैली अपनाई जैसे कि शिव की दिखाते हैं। भक्ति में शिव और शंकर को एक मानकर के परमात्मा शिव को शंकर के रूप में तपस्या करते हुए लीन दिखाया है। एक सन्यासी जैसा उनका लाइफस्टाइल दिखाया है। तो इन देवी ने भी हिमालय पर्वत पे घोर तपस्या की। जब उसके बाद भी प्रसन्न नहीं हुए शिव और अपने दर्शन नहीं दिए तो इन्होंने अन्न छोड़ करके, कुछ भी खाना छोड़ करके केवल कंद मूल और पत्तों पर ही रहना शुरू किया। कई सारी देवी देवताओं ने आकर के इन्हें कहा कि आप ये तपस्या ना करें, ये आपकी तपस्या निष्फल होने वाली है, क्योंकि परमात्मा शिव तो वैरागी सन्यासी हैं, वो आपके इस तपस्या से आपके विवाह का प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन देवी ने फिर भी अपनी तपस्या को कायम रखा और उसके बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पत्तों को संस्कृत में पर्ण कहा जाता है और क्योंकि उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। उन्होंने अपने तपस्या के उमंग उत्साह को किसी के भी कहने पर कम नहीं किया, इसलिए उनका एक नाम उमा भी है। आखिर 5000 वर्ष की तपस्या के बाद परमात्मा शिव उनकी परीक्षा लेने स्वयं आए। उन्होंने परमात्मा को, जो अनजान व्यक्ति के रूप में आए, भेष बदल करके आए, उन्होंने परमात्मा को उस बदले हुए भेष में पहचान लिया और उसके पश्चात उन्हें परमात्मा से अपनी संगिनी बनने का वरदान प्राप्त हुआ। ये सारी ही कथा वर्तमान समय परमात्मा के हम आत्माएं तपस्या में लीन होकर के परमात्मा जैसा बनना चाहती हैं, परमात्मा के साथ वापस अपने घर जाना चाहती हैं, एक परमात्मा की ही बन के रहती हैं, उसकी यादगार है। 5000 वर्ष का अर्थ है ये पूरा ही सृष्टि चक्र 5000 साल का है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों ही युगों में हम आत्माएं चक्र लगाती हैं। सतयुग आदि में हम परमात्मा से बिछड़ी, अपने घर से परमात्मा के पास से हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए और पूरे चारों युगों का 5000 वर्ष का चक्र लगाने के बाद कलयुग अंत में परमात्मा आकर के फिर से हम आत्माओं से मिलते हैं। इसलिए पूरे 5000 वर्ष ही हम परमात्मा को ढूंढते रहे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत रहे। इसलिए 5000 वर्ष की हमारी इस तपस्या के बाद परमात्मा हमें दर्शन देते हैं। इस समय परमात्मा जो अपना कार्य प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करते हैं, हम आत्माएं परमात्मा को उस बदले हुए भेष में, जो पर काया प्रवेश करके परमात्मा हमसे मिलते हैं, उस भेष में हम उन्हें पहचानते हैं और इसी कारण से हम परमात्मा के संतान बन पाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। इसलिए देवी का नाम ब्रह्मचारिणी भी पड़ा है। देवी ब्रह्मचारिणी को श्वेत साड़ी में दिखाते हैं।
इनका कोई वाहन नहीं, इनके दोनों हाथों में कोई शस्त्र नहीं, बल्कि एक हाथ में जपमाला है और एक हाथ में कमंडल है। इनके हर अंग में कमल पुष्प के आभूषण दिखाते हैं और इन्होंने पांव में कोई भी खड़ाऊ आदि कोई भी आधार पहना हुआ नहीं है। ये सारा ही इनका तपस्या का स्वरूप दर्शाता है कि इस समय हम आत्माएं ज्ञान जल, जिसको कि कमंडल के रूप में दिखाया गया है, ज्ञान गंगा अर्थात ज्ञान का बल और जपमाला जिससे निरंतर परमात्मा का जाप करते हैं, तो ज्ञान और योग के बल से हम आत्माएं अपने आप को कमल पुष्प समान पवित्र बना रही हैं। इसलिए हर अंग की तुलना कमल से की जाती है, कमल नयन, हस्त कमल, इस प्रकार से। तो हमारा अंग अंग इस तपस्या से शीतल होता है, पवित्र होता है। इसलिए कमल के आभूषण हर अंग पे दिखाए हैं। और पांव में कोई चप्पल नहीं, पांव में कोई खड़ाऊ नहीं, ये है निराधार होकर चलने की। बाकी सभी देवियों को आसन दिखाते हैं, वाहन दिखाते हैं, शस्त्र दिखाते हैं, लेकिन इनका कोई और आसन नहीं, इनका कोई अन्य आधार नहीं। ये निराधार देवी है और पवित्रता ही इनका शस्त्र है। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं भी एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाकर के नहीं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, कमल फूल समान पवित्र रहते हुए परमात्मा ज्ञान को अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में अर्जित करें और निरंतर परमात्मा की याद में रहें। ओम शांति।